वो तुझे ये फाइल देनी थी और हाँ, जो शहर के बाहर वाली जमीन थी उसकी डील फाइनल हो गई, पूरे 30 लाख में, राहुल ने बताते हुए फाइल शब्द के आगे बढ़ा दी। कल शाम तक पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे और कुछ कहते हुए उसने फाइल पर साइन करके फाइल वापस राहुल को पकड़ा दी। नहीं कुछ नहीं, कल से मैं काम शुरू करवाता हूँ और तुझे ब्लूप्रिंट अभी मेल भी कर दूंगा, तू देख लेना। ठीक है, अब मैं वापस जा रहा हूँ, शाम को मिलता हूँ, कहकर राहुल उठ गया और बाहर चला गया। ऑफिस टाइम ओवर हो चुका था, सारे एम्प्लॉयज जा चुके थे, बचे थे तो सिर्फ पायल, इशिका और शब्द। चल इशी, मेरा काम भी पूरा हो गया, पायल अपनी जगह से उठती हुई बोली। हाँ चल पायल, मेरा भी हो गया, और वैसे भी मुझे इतनी तेज भूख लगी है कि पूछो मत, ऐसा लग रहा है जैसे सारे चूहे अभी मेरा पेट फाड़कर बाहर निकल आएंगे। सच में एकदम जल्लाद है मिस्टर राठौर। आपने कुछ कहा मिस इशिका? तभी शब्द अपने केबिन से बाहर आते हुए पूछा। उसने इशिका की बातें सुन ली थी। नो सर, इशी ने कुछ भी नहीं कहा। पायल जल्दी से इशिका का पक्ष लेते हुए बोली। इशी, नॉट बैड, डन। शब्द बस इतना ही टूटे फूटे शब्दों में बोला। क्या डन सर? पायल ने पूछा। यही कि अब मैं भी मिस इशिका को मिस इशी कहकर बुलाऊंगा। शब्द अपनी ही रो में बोल गया, जिसे सुन इशिका और पायल दोनों ही हैरत से उसे देखने लगी। उन दोनों को अपनी ओर देखता पाकर शब्द जल्दी से बोला, मैं बाहर तुम दोनों का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तुम दोनों का काम पूरा नहीं हुआ है। कहकर शब्द ऑफिस से बाहर निकल गया। दोनों ने एक दूसरे का चेहरा देखा और फिर मुंह बनाए हुए ही बाहर निकल गई। बाहर आकर वो दोनों शब्द के सामने खड़ी हुई तो देखा, शब्द इस वक्त अपने फोन में बिजी था। बताइए सर, पायल ने सामने आते ही पूछा। गाड़ी में बैठो, हमें कहीं जाना है, कहकर शब्द ने इशिका की तरफ देखा और फिर जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। इशिका और पायल दोनों पीछे बैठने लगी तो शब्द बोला, मैं तुम दोनों का ड्राइवर नहीं हूँ, पायल तू आगे बैठ, मैं पीछे बैठ जाती हूँ। इशिका जल्दी से बोली, नहीं तू आगे बैठ, मैं पीछे बैठ जाती हूँ। पायल ने भी कहा, मुझे लेट हो रहा है। इस बार शब्द ने कड़क शब्दों में कहा तो जल्दी से इशिका पैसेंजर सीट पर बैठ गई और पायल बैक सीट पर। उन दोनों के बैठते ही शब्द ने कार आगे बढ़ा दी। कार एक द राठौर ग्रुप ऑफ होटल के बाहर आकर रुकती है। इशिका और पायल दोनों कार से बाहर देखती है कि वो होटल मुंबई शहर का सबसे महंगा और बड़ा होटल था। आप यहाँ, वो दोनों आगे कुछ कहती इससे पहले ही शब्द बोला, चलो उतरो, यहाँ मेरी एक मीटिंग है। सो उस मीटिंग का हिस्सा तुम दोनों भी हो, तो सब कुछ तुम दोनों को अच्छे से देखना और समझना है। सर, क्या मीटिंग में हमारा जाना जरूरी है? पायल ने हिचकिचाते हुए पूछा। जल्दी चलो। लेकिन सर, इशिका कुछ बोल ही रही थी कि शब्द ने उसे घूर कर देखा। ओके सर, पर ये तो बता दीजिए, मीटिंग खत्म होने में कितना टाइम लगेगा? इशिका ने पूछा तो शब्द ने घूर कर इशिका की तरफ देखा तो इशिका चुप हो गई और अपना सिर हिला दिया। शब्द होटल के अंदर जाने लगा। उसने कार की कीज गार्ड को दे दी। यार, ये तो सच में एक नंबर का जल्लाद है। कहाँ इतनी भूख लगी है और कहाँ हम यहाँ अभी भी काम करने आए हैं। हाँ ऋषि, और मेरे तो थकान से हाथ पैर भी दुख रहे हैं। इससे अच्छे तो हमारे मल्होत्रा सर थे। कम से कम उस वक्त काम का प्रेशर भी नहीं था और कैंटीन पर कोई पाबंदी भी नहीं थी, जब चाहे जा सकते थे। हाँ ऋषि, तू सच कह रही है। और देखना, सर ने कैसे विशाल को नौकरी से भी निकाल दिया, जबकि वो तो बहुत मेहनती भी था। और इल्जाम क्या लगा कि वो ऑफिस में काम कम, दोस्ती यारी निभाने ज्यादा आता है। हाँ पायल, उस समय विशाल का उतरा हुआ चेहरा देखकर कितना दुख हो रहा था। लेकिन इशी, उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते थे। मुझे तो सच में बहुत दुख हो रहा है उसके ऑफिस से जाने का। मुझे भी पायल, हो गया तुम दोनों का। जब इशिका और पायल आपस में बात कर रही थी, तभी शब्द खड़ा उन दोनों को बहुत ध्यान से सुन रहा था। लेकिन जब उनकी बात खत्म ही नहीं हुई, तब उसे उन दोनों के बीच में बोलना पड़ा। शब्द के इतना बोलते ही दोनों अपने होश में आती हैं। सर, वो हम, इशिका बोल ही रही थी कि शब्द ने हाथ दिखा दिया। मिस इशी, आपकी बातें सुनने हम यहाँ नहीं आए हैं, मीटिंग करने आए हैं। सो लेट्स गो, शब्द बोला और मुड़कर होटल के अंदर चल दिया। इशिका और पायल दोनों ही शॉक्ड हो गई थी शब्द के मिस इशी बुलाने पर। पायल, तूने भी वही सुना जो मैंने अभी सुना? इशिका ने पूछा तो पायल ने जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया। मिस इशी, शब्द की फिर से आवाज आई
तो दोनों होटल के अंदर चली गई। वो एक बड़ा सा प्राइवेट रूम था जहां कुछ लोग बैठे हुए थे। रूम की लाइट ऑफ थी और सभी की नजरें प्रोजेक्टर की स्क्रीन पर थी। वहां बैठे सभी लोगों को देखकर लग रहा था कि वो इसे देखकर बहुत खुश है। और फिर सब कुछ फाइनल होने के बाद वे सभी वहां से चले जाते हैं। अब वहां सिर्फ इशिका, पायल और शब्द के सिवा चौथा कोई भी नहीं था। पायल और इशिका का भूख से बुरा हाल हो रखा था और भूख से बेहाल होने के कारण इशिका के मुंह से भी निकल गया, जल्लाद। शब्द ने घूमकर इशिका की तरफ देखा और बोला, जब यहाँ आ ही गए हैं तो बैठो, यहाँ डिनर करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है और मैं बिना खाए यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। लेकिन सर इशिका बोल ही रही थी कि तभी, क्यों, कोई प्रॉब्लम है या फिर तुम दोनों को भूख ही नहीं है? अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, यही खड़ी रहो, मैं डिनर कर लूं, फिर चलते हैं। शब्द ने कहा, नहीं सर, हम बैठ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहकर पायल जल्दी से बैठ गई और इशिका को भी खींचकर बैठा दिया। शब्द अपने फोन में देखने लगा, लेकिन शब्द की नजरें फोन में कम अपने बगल में बैठी इशिका पर ज्यादा थी। वहीं इशिका के बगल में ही पायल बैठी हुई थी और वो दोनों ही इस वक्त उस प्राइवेट रूम को देख रही थी। वो प्राइवेट रूम काफी आलीशान और खूबसूरत था। उस रूम का डेको और लाइटिंग वो भी बहुत खास था। इशिका और पायल बड़ी दिलचस्पी से सब कुछ देख रही थी। जब वहां एक लड़की जो वहां वेट्रेस थी वो आई, जिसने व्हाइट शर्ट और ब्लैक शॉर्ट्स पहन रखा था। उसके शर्ट के ऊपर का 2 बटन खुला हुआ था, जिससे अंदर का हिस्सा कुछ हद तक बाहर दिख रहा था और बालों को पोनीटेल किया हुआ था। उस वेट्रेस का पूरा ध्यान बस शब्द पर था। शब्द ने मेन्यू से देखकर कुछ ऑर्डर दिया और फिर से अपने फोन में देखने लगा, लेकिन वो वेट्रेस वैसी ही शब्द को देखती रही। मगर जब इशिका और पायल दोनों ने देखा वो वेट्रेस अभी तक वहीं खड़ी है, तो इशिका बोली, क्या हुआ, तुम अभी तक यही खड़ी हो? फिर उसकी नजरों का पीछा करते हुए, ओह मगर सॉरी, ये मेरे साथ है, तो तुम अपना काम करो, कहते हुए इशिका ने शब्द का हाथ टाइटली पकड़ लिया, जिससे पायल और शब्द दोनों की नजरें इशिका के हाथों पर चली गई, जहां इशिका ने शब्द का हाथ पकड़ रखा था। ये देखते ही वो लड़की झेपते हुए वहां से चली गई। लेकिन पायल की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वही शब्द को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो बस मुस्कुरा रहा था। उसके जाते ही इशिका ने जल्दी से शब्द का हाथ छोड़ दिया और बोली, चली गई। और फिर इशिका ने एक गहरी सांस ली, लेकिन जब उसने शब्द और पायल को अपनी तरफ देखता पाया तो नजरें चुराने लगी। ये क्या था? पायल ने पूछा। कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, इशिका ने कहा, लेकिन शब्द और पायल वैसे ही उसे देखते रहे। अरे वो शब्द सर को बड़ी ही अजीब नजरों से देख रही थी, तो मैं, इतना बोलकर फिर इशिका चुप हो गई और फिर से अपनी नजरें चुराने लगी। तब फिर कोई कुछ नहीं बोला और डिनर के आते ही सब डिनर एंजॉय करने लगे। कुछ ही देर में डिनर के बाद शब्द, पायल और इशिका को उनके घर छोड़ते हुए राठौर पैलेस चला गया। राठौर पैलेस में जैसे ही शब्द घर के अंदर आया तो किसी ने आकर पीछे से शब्द की आंखों पर हाथ रख दिया। राधिका कहकर शब्द मुस्कुरा दिया। कैसे भाई, आपने कैसे पहचान लिया? मैं तो आपको कितने सालों बाद मिल रही हूँ। फिर भी कहकर राधिका शब्द के गले लग गई। शब्द भाई, अमृत भी दौड़ते हुए आया और शब्द की गोद में चढ़ गया। अरे आराम से अमृत, अभी तो बेचारा ऑफिस से आया है, उसे आराम तो करने दो, बिल्कुल बच्चे बन जाते हो। स्नेहा अमृत के कान पकड़ते हुए बोली, मेरे लिए तो ये दोनों हमेशा से बच्चे रहेंगे चाची माँ। कहकर शब्द ने अमृत को नीचे उतारा और स्नेहा जी के पैर छू लिए, तो स्नेहा जी ने शब्द को अपने कलेजे से लगा लिया। कैसे हो शब्द? स्नेहा के पीछे खड़े वीर जी ने पूछा, तो शब्द उन्हें नजरअंदाज करके ऊपर जाने लगा। इतना नाराज है कि अपने चाचू फ्रेंड के गले भी नहीं लगेगा। वीर जी ने उसे जाते देखा तो उसे पुकारा, लेकिन शब्द ने अनसुना कर दिया। अच्छा शब्द, हमारे साथ डिनर तो कर लो। स्नेहा जी बोली, चाची माँ वो मैं बाहर से खा के आया हूँ और अभी बहुत थका भी हूँ, तो अपने रूम में जा रहा हूँ। गुड नाइट चाची माँ, बोलकर शब्द चला गया। शब्द के उनसे बिना मिले चले जाने से वीर जी की आंखें नम हो गई। वीर, आपसे वो बहुत प्यार करता है, आपको हर रोज याद करते हुए रोता था, इसलिए अभी नाराज है। थोड़ा समय दो, वो समझ जाएगा और फिर खुद आकर सबसे पहले आपको गले लगाएगा। आशा जी ने वीर जी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ माँ, मेरा फ्रेंड मुझसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकता, और मैं तो उसका चाचू भी हूँ और फ्रेंड भी।
वो तो मुझे माफ कर ही देगा। कहते हुए वीर जी ने शब्द के कमरे की तरफ देखा और फिर डिनर करके सभी अपने अपने कमरे में चले गए। अगली सुबह, आज रविवार था तो पायल और इशिका ने आज शॉपिंग का प्लान बनाया था और इस वक्त वो मॉल में थी। उसी मॉल में काया भी अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ आई हुई थी। फ्रेंड्स, यू नो ना कि काया राठौर को आज तक कोई भी नहीं रोक पाया है। काया राठौर ने जो भी चाहा है वो हासिल करके ही माना है। और आज मैं यहाँ इस मॉल के ओनर मिस्टर कबीर रघुवंशी से मिलने आई हूँ और उनसे मैं मिलकर ही रहूंगी। काया ने बड़े ही घमंड और एटीट्यूड से कहा। हाँ काया, और सुना है कि मिस्टर कबीर रघुवंशी बहुत ही हैंडसम, चार्मिंग और हॉट भी है। एक लड़की ने कहा, और मैंने तो ये भी सुना है कि उनकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है और ना ही वो मैरिड है। दूसरी लड़की बोली, परफेक्ट, मुझे और क्या चाहिए, काया ने अकड़ के साथ कहा। लेकिन काया, एक प्रॉब्लम है। मिस्टर कबीर रघुवंशी किसी लड़की की तरफ देखते तक नहीं है और ऑल टाइम अपने बॉडीगार्ड से घिरे रहते हैं। पहली लड़की ने कहा, तो क्या हुआ, वैसे भी जो काया को एक बार देख ले दोबारा काया की शक्ल नहीं भूलता। और आज तो मैं खुद उनसे मिलने जा रही हूँ और आई एम डेम श्योर कि एक बार मिस्टर कबीर रघुवंशी मुझसे मिलने के बाद वो मुझे कभी भुला नहीं पाएंगे। कहते हुए काया मुस्कुरा दी। लेट्स गो, कहकर काया अपनी फ्रेंड्स के साथ मॉल के अंदर चली गई। उधर ही इशिका और पायल भी लिफ्ट की ओर जा ही रही थी कि तभी इशिका किसी से टकरा जाती है जिससे सामने वाला इंसान नीचे गिर जाता है। हे यू, देखकर नहीं चल सकती, किसी की आवाज से इशिका पलटी। तुम? इशिका के सामने वाली लड़की और कोई नहीं काया थी, दोनों ने एक साथ कहा। अच्छा हुआ जो तुम मुझे आज मिल गई, बहुत से हिसाब पूरे करने हैं। काया ने गुस्से से उसे देखते हुए कहा। कौन से हिसाब? इशिका ने भी पूछा। याद नहीं तुमने कॉलेज के लास्ट डे पर मेरे भाई पर हाथ उठाया था, उसी का हिसाब। काया बोल ही रही थी कि तभी शब्द सर तुम्हारे भाई है। इशिका और पायल दोनों ने एक साथ चौंकते हुए पूछा। तो तुम्हें क्या लगा था? खैर जो भी लगा हो, मुझे बस तुम्हें तुम्हारी औकात बतानी है, जो आज मैं तुम्हें बताऊंगी। और फिर देखते देखते काया और पायल में झड़प शुरू हो गई, क्योंकि काया ने इशिका को थप्पड़ मार दिया था, जिसके चलते पायल का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और दोनों के बीच बात बढ़ गई। लेकिन इशिका ने बात को ज्यादा बढ़ता देख पायल को खींचकर वहां से ले गई। जारी है लेखिका प्रियंका गुप्ता। आपको आज का पाठ कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले भाग में। अगर आपको मेरी लिखी कहानी पसंद आ रही है और मेरी कहानी को आगे पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, आज ही और अभी सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।